हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने दुपट्टे में से 2 फ्रॉक बना के तैयार किया है। ये मेरा पहला फ्रॉक है। दूसरा फ्रॉक मैं जल्दी ही बनाकर अपलोड करूँगी। ये दुपट्टा है और अस्तर का 1.5 मीटर कपड़ा है। इससे मेरी 2 ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले अस्तर से ऊपर के पार्ट को कट करूँगी। अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। बंद साइड मेरी तरफ है और ये जो खुली साइड है, लंबाई है 8 इंच, तो 9 इंच पर कपड़ा लिया है। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। शोल्डर है 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ होता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। आर्म होल का भी 4.5 पर निशान लगाकर लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 22 इंच, तो 22 इंच का 4th पार्ट होता है 5.5 इंच, तो 5.5 पर निशान लगाकर लाइन बना दूंगी और 1 इंच मार्जिन का ले लूंगी। कमर है 20 इंच, तो 20 इंच का 4th पार्ट होता है 5 इंच, तो 5 पर निशान लगाऊंगी और एक इंच मार्जिन का ले लूंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। लंबाई लूंगी 2.5 इंच पर इस तरह से बॉक्स बना दूंगी और गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। अंदर से एक पार्ट को उठाऊंगी और साइड में कर दूंगी। फिर पीछे के गले को भी कट कर लूंगी। दुपट्टे को उल्टा बिछा दूंगी। इसके ऊपर दोनों पार्टों को इस तरह से रख दूंगी। फिर पिने लगा दूंगी दोनों पार्टों पर। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों को कट कर लूंगी। पूरे पर दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, इसको इस तरह से मोड़ दूंगी और सिलाई कर दूंगी, जिससे अंदर के धागे नहीं निकलेंगे। पीछे वाले पार्ट पर सेंटर पर इस तरह से लाइन बनाऊंगी और इसको कट कर लूंगी। एक साइड 3 इंच की स्ट्रिप लूंगी और एक साइड 2 इंच की स्ट्रिप लूंगी। 3 इंच की स्ट्रिप को सीधी साइड से इस तरह रखूंगी और यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। 2 इंच वाली स्ट्रिप को भी सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस पर एक सिलाई लगा दूंगी। 3 इंच वाली स्ट्रिप को एक बार इस तरह से पलटूंगी और बराबर प्रेस कर दूंगी। उसके बाद पूरा पलटते हुए आधा इंच अंदर की साइड लूंगी। ये जो सिलाई दिख रही है इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे पर सिलाई कर दूंगी। 2 इंच वाली पट्टी को इस तरह से रखूंगी और पूरा इस तरह से प्रेस कर कर इसको भी इस तरह से पलट दूंगी और फिर इसको पूरा पलटते हुए सिलाई लगा दूंगी। उस दोनों की सीधी साइड से एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखूंगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखूंगी और कंधे पर सिलाई लगा दूंगी। क्रॉस पट्टी लूंगी, उसको इस तरह से एक बार फोल्ड कर कर इस तरह वापस फोल्ड कर कर यहाँ पर रखकर सिलाई लगा दूंगी। कैंची से अंदर की साइड कट लगाकर अंदर की साइड मोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। बाएं के लिए भी 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी लूंगी, उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी और एक बार फिर अंदर की साइड मोड़कर सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। दुपट्टे में जो लेस लगी हुई थी उसको मैंने इस तरह से सल डालते हुए गले पर और बाएं पर लगा दी है। नीचे के पार्ट के अस्तर को कट करूंगी। अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड बिछा दिया है। ये बंद साइड है और इस साइड खुली साइड है। फ्रॉक की लंबाई है 23 इंच, उसमें से ऊपर का पार्ट लेस करते हुए 22 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रख दूंगी और फिर यहाँ पर निशान लगा दूंगी। इसको ड्रॉ कर लूंगी। ये वाले पार्ट को कट कर दूंगी। अब नीचे का घेरा तैयार करूंगी। घेरे के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये खुली साइड है और मेरी तरफ है जो बंद साइड है। इस साइड लेस लगी हुई है तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं नीचे की साइड से ही ऊपर का पार्ट लेस कर दूंगी और जहाँ पर 23 इंच आएगा वहाँ पर निशान लगा दूंगी और फिर आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए मार्जिन का ले लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। अब यह बीच में जो जॉइंट है इसको मैं कट कर लूंगी। इससे मेरा आगे और पीछे दोनों का घेरा निकल के आ जाएगा। ऊपर के पार्ट को और घेरे के पार्ट को उल्टा रखते हुए दोनों के सेंटर पे इस तरह से निशान लगा दूंगी और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों पार्ट को पकड़कर यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। घेरे में जितना भी सल आता है उतना डालते हुए यहाँ तक लेके आऊंगी सल को और फिर यहाँ से 1 इंच जितना छोड़कर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी।
इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। दोनों पार्टों पर सिलाई कर दी है। अब अस्तर का पार्ट लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी और पूरे पर सिलाई कर दूँगी। और अस्तर के पार्ट को आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह दूसरे पार्ट पर भी अस्तर लगा दूँगी। दोनों पार्ट को एक दूसरे पर इस तरह से रख दूँगी। फिर यहाँ से बराबर करते हुए फिटिंग का नाप यहाँ तक लगा दूँगी। फिर यहाँ से 1.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। फिर एक बार इसको वापस से पलटते हुए मेरे पास दुपट्टे में जो लेस थी उसका मैं बेल्ट यूज़ करूँगी। तो बेल्ट को इस तरह से रखूँगी अंदर की साइड और यहाँ पर इस तरह रखते हुए यहाँ पर पिन लगा दूँगी। फिर इसको अंदर की साइड डालते हुए एक बार वापस से इसको इस तरह से पलट लूँगी। यहाँ से बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और यहाँ लाकर रोक दूँगी। लाइनिंग के कपड़े को साइड में कर दूँगी। नेट के कपड़े को इस तरह से पकड़ूँगी और बराबर करते हुए यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। फिर इसको अंदर की साइड करते हुए लाइनिंग के कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। सेम इस साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सर डालते हुए मैंने लेस लगा दी है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसकी दूसरी फ्रॉक की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।